गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। ये बायोलॉजी क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है और विषय जो है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी से अच्छा कुछ है ही नहीं, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं बता सकता हूँ, ये सीधा दिल से वार करता है। दिल पे आपको जो भी समझाएंगे आपको एकदम दिल पे लगेगा। तो इसी क्रम में हम बढ़ते हैं बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी क्या है और इसका अध्ययन कैसे करते हैं। तो देखिए, बायोलॉजी बायोलॉजी के जनक जो हैं वो हैं अरस्तु। बायोलॉजी के जनक जो हैं अरस्तु हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और बायोलॉजी में देखिए दो पार्ट बटे हुए हैं। जो आपका है एक जूलॉजी, एक आपका है जूलॉजी, दूसरा आपका है बॉटनी। दूसरा आपका है बॉटनी। तो देखिए, जूलॉजी में जो है वो हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बॉटनी में जो है हम पादप पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बॉटनी में प्रजातियां हैं, करीब 33 लाख के आसपास पेड़ पौधे की प्रजातियां हैं। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपका ये जूलॉजी। जूलॉजी जीव विज्ञान, जैसे मान लो जीव विज्ञान के बारे में। और इसमें हम बॉटनी में हम पढ़ते हैं पादप, बोले तो पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। ये बॉटनी का पादप नाम रख के सबसे घटिया काम कर दिया गया है। अरे सीधा सीधा बोल देते पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन। तो भैया देखो, उससे ज्यादा समझ में आता कि पेड़ पौधे के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, इससे ज्यादा समझ में आता। अब इसमें अब पादप, अरे साला पादप क्या है यार, ये अलग ही दुनिया में जा रहा है पादप। अरे सीधा सीधा बोल देना चाहिए ना भैया, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते, सीधा पेड़ लिख देते भैया, क्या हो जाता। लेकिन खैर, अब भारतीयों को जानते ही हैं, अपना अलग ही जुगाड़ बैठाने लगते हैं। उसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हम जूलॉजी के क्रम में चलते हैं। तो जूलॉजी में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? हमें सबसे पढ़ना है सेल्स के बारे में, कोशिका के बारे में। हमें क्या पढ़ना है? जूलॉजी में आपका पढ़ना है सेल, बोले तो कोशिका। कोशिका के बारे में तो देखिए, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। इसका अध्ययन मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक, इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और देखिए, सबसे पहले कोशिका की खोज, बोले तो सबसे पहले कोशिका खोज किसने किया था? सबसे पहले कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। पर इन्होंने जो कोशिका की खोज किया था वो एक मृत कोशिका थी, मतलब मरी हुई कोशिका थी। इन्होंने मरी हुई कोशिका का मतलब खोज किया था। तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज किया, परंतु ये मरी हुई कोशिका को खोजा, मृत कोशिका। मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो आपके थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। तो फिर भी इनको फादर ऑफ कोशिका, मतलब कोशिका के जनक बोला जाता है। अब इन्हीं के क्रम में एक और आते हैं जिन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। इन्हीं के क्रम में एक और आते हैं जिन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका का खोज है आपका जीवित कोशिका की खोज आपका किए थे ल्यूवेनहॉफ ने। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो ये आपके ल्यूवेनहॉफ ने किया था। ल्यूवेनहॉफ ने किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था?
तो आपके लीवेनहॉफ ने किया था। परंतु लीवेनहॉफ ने एक मतलब बैक्टीरिया में, मतलब जीवाणु में इन्होंने खोज किया था जीवित कोशिका का, जो कि इन्होंने कहा कि अब मैंने भी मतलब खोज किया कोशिका, परंतु मैंने जीवित कोशिका खोज किया तो मुझे भी इसका कुछ श्रेय मिलना चाहिए। तो ये मतलब धरना प्रदर्शन करने लगे कि मैंने भी भाई कुछ किया है। रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका खोज किया, तो उनको फादर ऑफ कोशिका कहा जाता है, मतलब कोशिका के जनक कहा जाता है, तो मुझे भी कुछ इसका श्रेय मिलना चाहिए। तो कई वैज्ञानिकों ने मिलकर ये निर्णय निकाला कि भाई चलो तुमने बैक्टीरिया मतलब जीवाणु का खोज किया, तो तुम्हें जीवाणु विज्ञान के जनक कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान के जनक। जीवाणु विज्ञान के ये हैं लीवेनहॉफ जो हैं, ये आपके जीवाणु विज्ञान के जनक हैं, और ये जो रॉबर्ट हुक हैं ये आपके कोशिका के जनक हैं। दोनों में डिफरेंस बहुत है, मतलब पूछ भी लेता है काफी क्वेश्चन में। अब आप लोग लिखिए मत, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, पूरा नोट्स ही दे दूंगा, इसका कोई टेंशन नहीं। आप लोग बस बैठे रहे, समझिए एकदम, दिमाग कान खोल के एकदम समझिए क्या क्या होता है, क्या क्या इसमें चीज है। आप लोग लिखिए मत। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये आपका कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत दिया थे आपके स्लाइडन स्वान ने। इन्होंने कोशिका के बारे में बताया कि कोशिका क्या है। कोशिका देखिए छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी है। अगर आप अपने हाथ को ऐसे करके देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ये छोटे ऐसे मिलकर बने। तो कोशिका छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है। तो इसका सिद्धांत आपको दिया था स्लाइडन स्वान ने। इसका सिद्धांत दिया था स्लाइडन स्वान ने दिया था। इन्होंने बताया कि कोशिका क्या है, कैसे बना है, कैसे निर्माण इसका हुआ है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आपकी सबसे बड़ी कोशिका क्या है? पूछ सकता है विश्व में आपकी सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो आप बताएंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका आपकी है शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका क्या है आपकी? तो यह है सबसे छोटी कोशिका, छोटी सबसे छोटी कोशिका आपकी है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका है आपकी माइक्रोप्लाज्मा। तो आपकी सबसे बड़ी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। अब देखिए इसी क्रम में अगर पूछेगा कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका, तो ये अलग अलग हैं। मैं आपको बताता हूं। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका और मानव में सबसे छोटी कोशिका। मानव में सबसे बड़ी कोशिका आपकी क्या है? तो वो आपका है अंडाणु, जो कि स्त्रियों के ओवम में बनता है, ओवरी में बनता है, जो कि एक 28 दिन का साइकिल चलता है। देखिए स्त्रियों में 2 ओवरी होती हैं,
दो ओवरी होती हैं, एक एक मतलब एक में 28 दिन का रिसाइकल चलता है तो दूसरे में 28 दिन का रिसाइकल चलता है, दोनों साथ में नहीं चलता है। जब एक का 28 दिन चलता है तो दूसरा वाला बंद रहता है। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछेंगे तो ये आपका होगा अंडाणु। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका आपकी होगा ये अंडाणु, सॉरी अंडाणु होगा। और सबसे छोटी कोशिका जो होगी, मानव में सबसे छोटी कोशिका ऐसे कर देता हूं, मानव में सबसे छोटी कोशिका तो ये आपका होगा शुक्राणु, स्पर्म, जो कि पुरुष से निकलता है, बनता है, पुरुष से निकलता है, वो जो ये सबसे छोटी होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका ये आपकी शुक्राणु होती है, जो कि पुरुषों से निकलता है, इसको वीर्य बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ये सबसे छोटी कोशिका है आपकी। अब देखिए आपका आता है कि इसमें माइक्रोकांडिया होता है कि इसमें माइक्रोकांडिया होता है, मतलब अंडाणु माइक्रोकांडिया होता है कि शुक्राणु माइक्रोकांडिया। तो देखिए माइक्रोकांडिया एक ऐसा चीज है, माइक्रोकांडिया का ऊर्जा का हार्स पावर बोले तो ऊर्जा का घर कहा जाता है। तो ये जो अंडाणु है ये आपका ओवरी में ही रह पाता है, क्योंकि इसमें माइक्रोकांडिया होता ही नहीं है। ये ओवरी मतलब वहीं बनेगा और वहीं नष्ट हो जाएगा, कहीं सफर नहीं कर पाएगा, जिस कारण इसमें माइक्रोकांडिया नहीं पाया जाता। और इस शुक्राणु में माइक्रोकांडिया पाया जाता है, जो कि पुरुष द्वारा छोड़े गए ये गति स्पीड के साथ अंडाणु में जाकर मिलता है, तो इसमें माइक्रोकांडिया पाया जाता है। माइक्रोकांड्रिया, इसमें माइक्रोकांडिया पाया जाता है और इसमें माइक्रोकांडिया नहीं पाया जाता है। इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। अब पूछेगा कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, कि शरीर में हमारे सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो सबसे लंबी कोशिका आपकी सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका आपकी न्यूरॉन की होती है। न्यूरॉन मतलब आप समझ रहे हैं, ब्रेन की, दिमाग की, मस्तिष्क की सबसे लंबी कोशिका या कि दिमाग की होती है, ब्रेन की। तो इसको आप या न्यूरॉन लिखिए या ब्रेन लिखिए या दिमाग लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, ब्रेन, तंत्रिका तंत्र, ये सबका होता है। ये आपका तंत्रिका तंत्र हो गया, सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र। और सबसे जल्दी कोशिका विभाजन करने वाला अंग कौन सा है, सबसे जल्दी कोशिका विभाजन किसका होता है, मतलब जल्दी से, जैसे कि आपको कहीं, जैसे ये देखिए मान लीजिए ये आपका हाथ हो गया, ठीक, ये कट गया, तो सबसे जल्दी कौन विभाजन करता है, कौन निर्माण करता है सबसे जल्दी। तो कोशिका विभाजन सबसे प्रथम, कोशिका निर्माण सबसे तेज, कोशिका निर्माण सबसे तेज कौन करता है, ये मैं आपको बताता हूं। तो कोशिका निर्माण सबसे तेज आपका यकृत करता है, लीवर करता है, लीवर, यकृत। इसी को लीवर बोलते हैं, इसी को यकृत बोलते हैं, और इसी को जिगर, जिगर का टुकड़ा भी बोलते हैं। हाँ यही है जिगर, बोलते हैं ना, वो मेरा जिगर का टुकड़ा है, वो यही है यकृत को ही। यकृत में अगर जैसे कि कोई मार दिया, यकृत यहाँ पर होता है, जैसे कोई मार दिया तो सबसे जल्दी, चाकू मार दिया तो सबसे जल्दी निर्माण इसी का होता है,
जल्दी होता है, जल्दी भर जाता है। अगर आप किसी से उधार लें, पैसा उधार लें और ना दे पाएँ, तो चाकू लेके दौड़ा लिया आपको, तो आप क्या करेंगे? अरे भैया मेरे यहाँ पे मारो, यहाँ पे, ताकि जल्दी से निर्माण हो जाए और मैं बच सकूँ यहाँ पर। तो यकृत में होता है सबसे जल्दी कोशिका का निर्माण, यकृत में होता है। और कोशिका का निर्माण होता ही नहीं है किसमें? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कोशिका का निर्माण किसमें होता ही नहीं है, मतलब होता ही नहीं है। तो आपका है कोशिका का निर्माण नहीं होता। तो कोशिका का निर्माण भैया बिल्कुल नहीं होता है। जानते किसमें नहीं होता है? ये आपका तंत्रिका तंत्र में नहीं होता है। इसमें बिल्कुल कोशिका का निर्माण नहीं होता। एक छोटी गलती आपकी जान, मतलब एक जैसे कि बोलते हैं ना कि आप सर में हेलमेट लगाएं ताकि सुरक्षित रहें। इसमें क्या होता है, अगर जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ तो आप पहले तो बेहोश होंगे, बेहोश होने के बाद कोमा के बाद आप डिलीट हो जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि तंत्रिका तंत्र में कोशिका का निर्माण होता ही नहीं है, मतलब दिमाग ब्रेन में होता ही नहीं है। कोशिका का निर्माण ब्रेन में होता ही नहीं है। तंत्रिका तंत्र में कोशिका का निर्माण होता ही नहीं है, जरा सा भी नहीं होता है। मतलब अगर इसमें एक नीडल्स भी लग गई, जैसे कि कोई नस कट गई, पहले जैसे कि डॉक्टर, जैसे दिमाग का ऑपरेशन जब होता है तो डॉक्टर पहले ही साइन करा लेते हैं कि भैया ऐसा ऐसा है, इसमें होने के बाद आपकी मृत्यु हो सकती है, कृपया अपने जिम्मेदारी पे ऑपरेशन कराएं। तो इसमें साइन करा लिया, इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं, क्योंकि एक गलती आपकी जान ले लेगी तुरंत, थोड़ा सा भी नहीं देखेगी, एक गलती आपकी जान ले लेगी, आपकी कहानी खत्म। इसको कोई नहीं बचा सकता। मतलब आप डिलीट तो डिलीट, रिसाइकल बिन में ही नहीं जाएंगे, रिसाइकल बिन से भी डिलीट, खत्म। ये होता है तंत्र का, तंत्र कोशिका 1% का निर्माण होता है, इससे नहीं है उसमें। इसमें अब है माइक्रोकांडिया। तो आपका जो है आक्सी श्वसन, आक्सी श्वसन कौन करता है पूछेगा, जैसे आक्सी श्वसन कौन करता है, तो आक्सी श्वसन, तो आपका आक्सी श्वसन जो करता है वो आपका माइक्रोकांडिया करता है। आक्सी श्वसन माइक्रो कांड्रिया, माइक्रोकांड्रिया करता है, ठीक है। आक्सी श्वसन जो है माइक्रोकांडिया करता है। देखिए माइक्रोकांडिया को ही ऊर्जा का हार्स पावर, ऊर्जा का घर कहा जाता है इसको। ये आपका है माइक्रोकांडिया। आगे माइक्रोकांडिया के बारे में हम कल की क्लास में समझेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी तो बायोलॉजी बहुत सारा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एकदम जबरदस्त है। केहू पौबे ना करी, इतना जबरदस्त बायोलॉजी चैप्टर है, केहू ना पाई हो मर्दे। तू एकदम गर्दा उड़ा दे बायोलॉजी में, कहीं से भी फंसी तू एकदम धुआं धुआं कर देगा मर्दे। बायोलॉजी मतलब दिल, मतलब आत्मा, मतलब शरीर हो। तो कल की क्लास हम करब जा कल। आज के लिए इतना ही।